जिसने लोगों को अंधा बना दिया, चंद मिनटों में लोगों को मौत के घाट उतार दिया और पैदा होने वाले बच्चों को हमेशा के लिए अपंग बनाकर छोड़ दिया। ऐसी थी वो जहरीली गैस जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो लीक हुई थी भोपाल में, जिसकी वजह से हुआ था 1984 में भोपाल गैस कांड। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सब लोगों का शो फिल्मी है पर। तो आज मैं आप लोगों के साथ रिव्यू करूंगा भोपाल गैस कांड के ऊपर बनी नई वेब सीरीज जिसका नाम है द रेलवेमैन। कैसी है ये वेब सीरीज, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपने रिव्यू को। तो आइए स्टार्ट करता हूँ। इस सीरीज के मेकर और प्रोड्यूसर हैं यशराज फिल्म, जो अभी तक फिल्म मेकिंग में अपनी बादशाहत रखते थे, पर नेटफ्लिक्स के साथ पहली बार वो सीरीज को लॉन्च कर रहे हैं और OTT प्लेटफॉर्म पर अपना आगाज कर रहे हैं। सीरीज देखते समय आपको ये एहसास होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि सीरीज ने आपको उस भोपाल गैस कांड के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया है, जो आपको रुलाएगी भी, डराएगी और आपको एहसास कराएगी, शायद आप ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि ये हादसा फिर कभी और किसी के साथ भी ना हो। इस पूरी वेब सीरीज का प्लॉट है भोपाल गैस कांड, जिसमें कुछ लोगों की अनदेखी की वजह से कैसे हजारों जिंदगी अपनी जान गंवा बैठती हैं एक रात में, और उसके बाद जो बच्चे भी पैदा होते हैं तो वो होते हैं अपंग। पर इसी गैस हादसे में कुछ हीरो ऐसे भी सामने आए जिन्होंने अपनी जिंदगी पर खेलकर हजारों जिंदगियों को बचाया, और वो बन जाते हैं रियल हीरो जिन्होंने अपने फर्ज के आगे अपनी जान को भी दांव पर लगा दिया था। गैस फैक्ट्री जो कि सबसे नजदीक में थी रेलवे स्टेशन के, जब ये गैस लीक होती है तो उसका सबसे पहले असर पड़ता है रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाकों में। तब रेलवे के कुछ एम्प्लॉय ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर वहां पे मौजूद रेलवे की ट्रेन में कैसे भरकर लोगों को वहां से रवाना किया, ये पूरी कहानी है। और उसके बाद उन हीरोज का क्या होता है उस सबको बहुत अच्छे से बखूबी तरीके से पर्दे पर दिखाया है। इतना सेंसिटिव टॉपिक है जो कि रियल है, पर डायरेक्टर ने उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। रियलिटी और फिक्शन को बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड किया है, जो कि रुलाने के लिए काफी है। जिन्होंने इस हादसे को जिया है वो तो देखकर समझ ही सकते हैं उसको, पर जिन्होंने नहीं जिया है आप जब उसको पर्दे पर देखेंगे तो आप देखकर सहम जाएंगे। सीरीज में जिस तरीके से लोगों को दम घुटते हुए दिखाया गया है वो काफी सेंसिटिव तरीके से शूट किया गया है। इसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया है, जब लोग सांस लेते हैं उनकी सांसें घुटने लगती हैं, तो वो वाकई में बहुत दर्दनाक है। सीरीज में कई एक्टर्स ऐसे भी हैं जो ऑन स्क्रीन मर जाते हैं, पर उन्होंने अपनी एक्टिंग से इस पूरी सीरीज में जान डाल दी है। और इसके साथ साथ एक खास बात और भी है, इस पूरी वेब सीरीज में कुछ इमेजेस हैं और रियल वीडियोस हैं जो 1984 में उस टाइम शूट किए गए थे, उनको यूज किया गया है। जब आप उनको देखेंगे तो आपको वो एहसास दिलाएंगे जैसे सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही हो रहा था। आज के ज़माने में जहाँ इंटरनेट है, मोबाइल है, इतने सारे सोर्सेस हैं, किसी भी सिचुएशन में हम हो आज हेल्प अवेलेबल हो सकती है। पर उस दौर के बारे में सोचिए जहाँ सिर्फ लैंडलाइन चलते थे, तब गैस हादसे में वो लैंडलाइन भी काम करना बंद कर चुके थे। सोचिए कि कैसे उन्होंने मदद अरेंज की और लोग पूरे देश से उन तक पहुंचे, लोगों को हेल्प किया, रेस्क्यू किया और उनको मौत के मुंह से बाहर निकाला। मैं दूंगा 8 पॉइंट इस पूरी वेब सीरीज की स्टार कास्ट और उसकी परफॉर्मेंस के लिए, स्पेशली के मेनन सर और बाबिल खान के लिए। के सर के रोल और उनकी परफॉर्मेंस के लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है, पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि खून अपना असर जरूर दिखाता है। जी हाँ, बाबिल को आप जब देखेंगे तो उनकी एक्टिंग के आप कायल हो जाएंगे। बाबिल खान कोई और नहीं, ये है इरफान खान के बेटे, पर मानना पड़ेगा इनकी एक्टिंग को भी। इन्होंने के मेनन के साथ जो सीन किए हैं वो इतने बेहतरीन और स्मूथ तरीके से किए हैं कि आपको लगेगा नहीं कि ये कोई नए एक्टर हैं। इस सीरीज के दूसरे लीड एक्टर्स हैं आर माधवन और दिव्येंदु शर्मा। सपोर्टिंग स्टार कास्ट में जूही चावला, सनी हिंदुजा। ये वही सनी हिंदुजा हैं जो संदीप भैया के नाम से जाने जाते हैं, और इसमें वो एक रिपोर्टर का रोल प्ले कर रहे हैं जिन्होंने पूरा ये गैस कांड उजागर किया था दुनिया के सामने कि कैसे इसमें अनदेखी की गई और इसमें क्या क्या राजनीति हुई। सपोर्टिंग एक्टर्स में रघुवीर यादव और कैमियो करती हुई दिखाई देंगी आपको मंदिरा बेदी। इन सब लोगों ने भी काफी अच्छा काम किया है। चलिए, काफी बात हो गई स्टोरी, स्टार कास्ट और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। अब बात करता हूँ मैं कुछ ऐसे सीन्स के बारे में जो आपको विचलित कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं, या कहूँ तो वो आपको रुलाने की दम रखते हैं। इस सीरीज का एक ऐसा सीन, जब गैस लीक हो जाती है, लोग यहाँ से वहाँ दर दर भटक रहे हैं, एक माँ अपने बच्चे को स्टेशन पर लेकर बैठ जाती है
उसको दूध पिला रही होती है। उसकी कुछ समय बाद मौत हो जाती है, उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और बच्चा अपनी माँ की गोद में लेटे हुए दूध पी रहा है। वो सीन वाकई में देखने लायक है, जो आपको रुला सकता है। एक सीन और भी है जिसमें कि एक 10 साल का बच्चा ट्रेनों में चढ़कर भीख मांगता है या कहूँ गाने सुनाकर अपना पेट पालता है अपने दोस्त के साथ। जब उसका दोस्त मर जाता है, उसकी बॉडी के पास वो बैठकर जिस तरीके से रोता है, वो देखने लायक सीन है। सीरीज में एक सीन ऐसा भी है जिसमें डॉक्टर एक बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं। जब उसके लंग्स को इंटरसेक्ट करते हैं, वो सीन काफी पेनफुल और डिस्टर्बिंग है। मैं आपको स्ट्रिक्टली एडवाइस करूंगा कि इस सीरीज को आप बच्चों के सामने कतई भी ना देखें। इस सीरीज में हल्की फुल्की गालियां हैं जो कि सीन और सिचुएशन के हिसाब से डिमांड करती हैं और वहां वो फिट भी बैठ जाती हैं। मैं इस सीरीज को दूंगा 8 स्टार आउट ऑफ 10। कैसा लगा आप लोगों को रिव्यू? आप इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आप सब लोगों को गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।